बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खैर मकदम है। आज की क्लास में क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। अज़ीज़ तलबात, कल हमारा जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जहाँ हम उसको हम ये भी कहते हैं कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर, कि ऑर्गेनिजम्स को वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमने कई पॉइंट्स देखे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इज सॉइल फॉर्मेड, कि मिट्टी कैसे बनती है। ये सॉइल जो है ये भी नेचुरल रिसोर्स है। आज हमारे पास हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी बनती कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखने की बात है, मिट्टी जो है ये नेचुरल रिसोर्स है और ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है सस्टेनिंग ऑफ लाइफ। ज़िंदगी को कायम रखने में मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है। अगर मिट्टी ना हो, सॉइल ना हो, तो वेजिटेशन नहीं होगी। अगर वेजिटेशन ना होगी तो एनिमल्स नहीं होंगे। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा तोहफा है कुदरत का हमारे लिए। तो आज हम यही देखेंगे कि मिट्टी बनती कैसे है। ये याद रखना है कि रिसर्च में 1 इंच मिट्टी को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, लेकिन हमारी यही कीमती चीज़ जो मिट्टी जो है ये मिनटों के अंदर ये बर्बाद भी हो सकती है। यानी जब हम सॉइल एरोजन्स पढ़ेंगे तो ये हमारी इस मिट्टी की कटाई कैसे हो जाती है। बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो कार फरमा होते हैं मिट्टी की एरोजन्स में, जैसे फ्लड्स हैं, सुनामीज़ हैं हमारे पास। क्या फिर इसमें आता है जो जिससे मिट्टी की वेंट्स हैं। तो आज हम पहले ये देखेंगे कि सॉइल बनती कैसे है। द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स at or near the surface of earth over long periods of times result in soil formation। यानी जिस वक्त से रॉक्स जो होती हैं ये ब्रेक्स हो जाती हैं एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन पर या ज़मीन के ऊपर लॉन्ग अरसे तक, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ मिट्टी बनती है। यानी मिट्टी कैसे बनती है, द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम result in soil formation. They are broken down by the various they are broken down by the various physical, chemicals and biological process। सॉरी, ये रॉक्स जो हैं, ये चट्टानें जो हैं, ये ब्रेक डाउन होती हैं। अब इनके ब्रेक डाउन होने के पीछे 3 मेन फैक्टर काम करते हैं, चाहे फिज़िकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो या बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से। जब ये रॉक्स ब्रोकन डाउन्स होती हैं तो क्या बनता है, सॉइल बनता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन्स और द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। और इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है इन प्रोसेस से, फिजिकल, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के ज़रे होते हैं। There are many other factors which play a vital roles in the formations of soil। और सॉइल्स के बनाने में कुछ और भी फैक्टर्स कारफरमा होते हैं। यानी मिट्टी बनाने में सूरज का हाथ है, पानी का हाथ है, विंड्स का हाथ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हाथ है।
अब ये देखते हैं हम कि सूरज जो है, द सन, इट causes heating of rocks which cause crackings in and ultimately breakings up into smaller pieces. सन जो है, यानी सन की वजह से हीट, ये रॉक्स होते हैं ये हीट हो जाते हैं और हीट होने से इनमें क्रैक्स हो जाते हैं और इन क्रैकिंग की वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जिससे मिट्टी बन जाती है। वाटर जो है, इट ब्रेक्स रॉक्स बोथ बाय फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्लोइंग। और पानी का भी रोल जो है, पानी जिस वक्त से रोल डाउन करता है किसको, रॉक्स को, तो उन रोलिंग की वजह से रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और फॉर्मेशन ऑफ साइल हो जाती है। इसी तरह विंड जो है, इट कॉज एरोजन्स ऑफ रॉक्स। तो विंड्स की वजह से ये रॉक्स की एरोजन्स होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे लाइकन्स है और मॉसेस जो है, ये स्मॉल पीस, ये ग्रीन्स प्लांट्स हैं। लाइकन्स और मॉसेस जो है ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ग्रोइंग्स ऑन रॉक सरफेस फ्रॉम क्रैक्स इन देम्स एंड रिजल्ट इन देयर ब्रेक डाउन्स। तो आपने ये देखा होगा कि ये मॉसेस जो है दरख्तों के तनों पर, नोकीली चट्टानों पर, पत्थरों के ऊपर, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, यानी एक पैचेस जैसा बन जाता है किसका, हरियाली का, तो वो मॉसेस होता है। और इनकी वजह से भी क्रैकिंग्स ऑफ रॉक्स हो जाता है और जिस वक्त रॉक्स क्रैक्स होते हैं तो वहाँ से क्या बनती है, फिर मिट्टी बनती है। तो इसलिए हमने यहाँ देखा कि सॉइल की फॉर्मेशंस में सन का भी रोल है, वाटर का है, विंड का है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा एक और दो क्वेश्चन और हैं। यानी पहले यह है कि एक सॉइल एरोजन्स क्या है, मिट्टी का कटाव। सॉइल्स एरोजन जो है, रिमूवल्स ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल्स which affect the fertility of soils is called soil erosion। यानी रिमूवल्स ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल, कि जिस वक्त ये सॉइल्स के यूजफुल कंपोनेंट जो हैं इसको ये रिमूव हो जाते हैं और जिसकी वजह से सॉइल की, मिट्टी की जरहेज़ी ख़त्म हो जाती है, उसी को हम सॉइल्स एरोजन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन्स, कि कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम सॉइल्स एरोजन्स को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल्स एरोजन्स, नंबर 1, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंटेंसिव क्रॉपिंग्स। इन सॉइल्स एरोजन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, क्या करने से, क्रॉप लगाने से। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल्स अराउंड द फील्ड, और फील्ड के आसपास कैनाल्स हो, नहर हो, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन्स कंट्रोल हो सकता है, कम हो सकता है। सॉइल एरोजन्स इन हिली एरियाज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसिंग डायरेक्ट फार्मिंग। तो सॉइल एरोजन जो है हिली एरिया में, ये इसको हम कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे, ट्रेस फार्मिंग। यानी ट्रेस फार्मिंग डियर स्टूडेंट्स, ये होता है जैसे आपने देखा होगा कि हिली एरियाज़ में छोटी छोटी आगे दीवार दी जाती है। उस दीवार का मतलब ये होता है कि वहाँ का बारिश से या विंड से मिट्टी जो है, मिट्टी को वहाँ पानी के साथ बहने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो इस तरह से ये सॉइल्स एरोजन्स कंट्रोल हो सकती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड सोइंग ग्रासेस, और इसको हम यानी सबसे बड़ा सॉइल एरोजन्स को अगर हमने कंट्रोल करना है या इसको हमने रिड्यूस करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगाने हैं। तो पेड़ और पौधे लगाने से मिट्टी का कटाव जो है, मिट्टी का बहाव जो है, ये कम हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ और पौधे को मिट्टी की कील कहा जाता है।
नेक्स्ट है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रॉन्ग एम्बार्कमेंट अलोंग द रिवर्स बैंक। और दरिया के आसपास, दरिया के किनारों पर क्या क्या बनाना, यानी दीवार खड़ी करना, ताकि दरिया के पानी जो है वो हमारी मिट्टी को अपने साथ न ले जाए। सॉइल एरोजन इस तरह से भी कंट्रोल हो सकती है। और बहुत से और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम सॉइल एरोजन्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज ये। आप पेज नंबर्स 237 यानी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक पर सफ़ा नंबर 237 पर ये 3 क्वेश्चन है। हाउ इज सॉइल फॉर्मेड, व्हाट इज सॉइल एरोजन्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल्स एरोजन्स। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।